दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस जी में। आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 1G का पार्ट नंबर 4। अगर इसके पीछे के पार्ट आपने नहीं देखे तो पहले उनको देख ले, फिर इसके बाद इन क्वेश्चनों को समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। तो अब यहाँ पे जो समुच्चय है ना, उसमें कौन कौन से नंबर है? वास्तविक नंबर है। वास्तविक मतलब परिमेय, अपरिमेय, हर प्रकार के नंबर हैं इसमें, ठीक है। इससे जो है एक संबंध R बनाया गया है, A कामा B, और A B से इस तरह संबंधित है, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है, ठीक है। अब ये सिद्ध करना है, ये ना तो सतुल्य है और ना ही सममित है और ना ही संक्रमक है। तो हम देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले R हम संबंध लिख लेंगे, जो A कामा B है, यानी A वाला अवयव पहले रखा जाएगा और B वाला अवयव बाद में रखा जाएगा। और यहाँ पे जो रिलेशन है A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, इस तरह से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ना तो सतुल्य है और ना ही सममित है, ना ही संक्रमक है। तो हम सतुल्य के लिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सतुल्य के लिए, सतुल्य की कंडीशन क्या होती है ये सबको पता होनी चाहिए। A बिलोंग टू, अगर A है, मान लो A को एक समुच्चय है, उससे अवयव लिया जा रहा है, तो A कामा A बिलोंग टू R होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज इसमें है कि नहीं। हाँ, अगर देखा जाए तो कोई भी अगर नंबर, ये जो कंडीशन है ना, इसमें समान अवयव माने A का भी मान जो लो, वही मान B का भी लो। फिर देखो यहाँ पे रख के कि ये कंडीशन उस पर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो सत्य है और नहीं हो रही तो नहीं है। और कुछ नंबरों पे हो रही होगी और कुछ नंबरों पे नहीं हो रही होगी। अगर हमें एक भी ऐसा नंबर मिल जाए जिस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो समझ लेना वो संबंध नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर देखा जाए A का मान 2 रख ले और B का मान भी 2 रख ले, तो 2 और 2 यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन तो सही आ रही है ना। तो 2 का मान 2 अवयव तो होगा इसका। लेकिन ये वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत बटे वाले भी नंबर ले सकते हैं, दशमलव वाले भी नंबर ले सकते हैं, हर तरह के नंबर ले सकते हैं, ठीक है, और माइनस वाले भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए A बराबर, अगर हम 1/2 मान लें, देखो A बराबर हम क्या मान लें, 1/2, और B बराबर हम क्या मान लें, 1/2, ठीक है। तो कंडीशन हमारी जो दे रखी है वो ये है। सतुल्य के लिए हम सेम सेम लेते हैं ना, तो सेम सेम हमने मान लिया, 1/2 मानना हो 1/2 मानो, और भी नंबर बटे में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी ले सकते हो। सभी नंबरों का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा नंबर मिल रहा है जिस पर ये रिलेशन नहीं हो रहा है, तो हमारा सतुल्य नहीं होगा। तो देखते हैं इस नंबर पे, तो यहाँ पे 1/2, B का मान भी 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब देखिए ये जो बड़े का निशान लगा है, 1/4 बड़ा है 1/2 से, इस कंडीशन के अनुसार। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, 1/4 छोटा होता है 1/2 से, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन कंडीशन के अनुसार ये इसको बड़ा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है, असत्य है। कंडीशन क्या है, असत्य है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ गई। तो स्वतुल्य हमारा सिद्ध हो गया। अब सममित के लिए बात करते हैं। सममित के लिए सममित की कंडीशन लिखते हैं। अच्छे समझ में आया ना। चलिए सममित देखते हैं। सममित की कंडीशन होती है, अगर A और B दोनों किसी A समुच्चय से लिए गए अवयव हों या A समुच्चय के अवयव हों, तो कंडीशन मिलना चाहिए A कामा B बिलोंग टू R होना चाहिए, तथा B कामा A बिलोंग टू R होना चाहिए। इस तरह की कंडीशन अगर होगी तो सममित है। अब ये मत कहना कि कुछ अवयव पर है तो भी सममित होगा, नहीं,
सारे अवयव, जो भी अवयव लें उसका उल्टा जरूर होना चाहिए, तभी सम्मित होगा। तो देखते हैं फिर। और उसके लिए पहली कंडीशन पे जो अवयव हम मानेंगे, ए और बी का जो मान लेंगे ना, वो पहली कंडीशन को क्लियर कर रहे हो ऐसे मान लेंगे। फिर वही हम उलट के देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन पर भी ये कंडीशन कंप्लीट हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो सम्मित है, और नहीं हो रही तो सम्मित नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। अगर हम a बराबर 1 मान लें, b बराबर 2 मान लें, ठीक है, 1 मान लें और 2 मान लें, देखते हैं इस कंडीशन पर क्या होता है। ठीक है, देखो हम जो मान लेते हैं ना वो सिंपल टाइप के मान लेते हैं, वरना और भी मान होंगे, और भी मान हैं, लेकिन हम ऐसा मान लें ताकि थोड़ा सिंपल लगे। ठीक है, तो a और b का मान ले लिया। कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके अनुसार जो मान रखा हमने 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो कंडीशन क्या बना, 1 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन सत्य है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, 1, 2 बिलोंग टू आर, लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि वो अवयव है। बात समझ आ रही है ना। फिर इसी कंडीशन को दूसरी तरीके से देखते हैं कि b का मान 2 ही रखना है, तो b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। कंडीशन को उल्टा करना है, a की जगह b रखो, b की जगह a रखो, मान वही रखना है जो ले चुके हो। तो b की जगह कितना है, 2 रख दो, और a की जगह कितना रख दोगे, 1, उसका स्क्वायर है। अब देखो ये कंडीशन सही है, गलत है ना, क्योंकि ये बड़ा 1 को बोल रहा है कि 1 बड़ा है 2 से, है ना, जो कि असत्य है। क्या है ये, असत्य है। और जब कंडीशन असत्य है तो 2, 1 नॉट बिलोंग टू आर होगा, इसलिए ये क्या होगा, सममित नहीं है। बात समझ आ गई ना। तो ये सम्मित हो गया। अब देख लेते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए देख लेते हैं। संक्रमक की कंडीशन क्या होती है, इसमें 3 अवयव होते हैं, a, b, c, तीनों हमारे समुच्चय a के अवयव हैं। ये हम सबसे पहले कंडीशन लिख देते हैं। तो क्या होना चाहिए, a, b बिलोंग टू r होना चाहिए, b, c बिलोंग टू r होना चाहिए, फिर a, c बिलोंग टू r होना चाहिए। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको 2 कंडीशन ऐसे मानना है जिस पर ये पूरा पूरा सेटिस्फाई हो रहा हो, ये दी हुई कंडीशन पूरी कंप्लीट हो रही हो। बात समझाई ना। फिर देखते हैं तीसरी कंडीशन इस पर क्लियर हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो संक्रमक होगा, और कंडीशन नहीं कंप्लीट हो रही है तो संक्रमक नहीं होगा। समझ में आया ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी के कौन से मान लिए जाएं। तो ए बी सी के ऐसे मान लो जिस पर ये देखो ज्यादातर ये कंडीशन जो है सही आती है। बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसपे कंडीशन सही आएगी, लेकिन कुछ ही नंबर ऐसे हैं जिस पर ये कंडीशन फेल हो जाती है। वो कौन से नंबर है, तो देखिए मान लेते हैं a बराबर हम 2 ले लें, ठीक है। a बराबर हमने क्या लिया, 2। b बराबर हमने क्या लिया, ठीक है, b बराबर हमने क्या लिया, -3, ठीक है। और c बराबर क्या लिया, 1। बात समझ आई ना। बीच वाला पद माइनस कर दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो। यहाँ पे हमें ऐसे नंबर लेना है जिस पर ये कंडीशन गलत साबित हो, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर है, हमें इस संबंध के अनुसार रखना है। तो इस संबंध में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो कौन सा संबंध इस समुच्चय में नहीं होगा उसके लिए देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन के साथ बहुत सारे नंबर मिलेंगे ना। तो देखते हैं संक्रमक है कि नहीं। ये मान लेने में कोई समस्या है क्या, देखो मान लेने में समस्या नहीं होनी चाहिए। ए बराबर अगर हम 3 भी मान लें, और बी बराबर अगर -4 मान लें, और सी बराबर 2 मान लें,
तो कंडीशन सही हो जाएगी, और इसका हम एक मानेंगे तो ही कंडीशन गलत हो सकती है। बात समझ में आई ना? तो इस बात को ध्यान रखना, बीच में सी को 1 रखो, ए को 2 रखो, बी का कोई भी मान माइनस में ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो। तो हम पहली कंडीशन एक ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, इसके अनुसार जब मान रखेंगे तो ए की जगह कितना रखेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 9। माइनस का भी ले सकते हैं, बटे में भी ले सकते हैं, ठीक है, और माइनस कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही तो हो जाएगा। तो देखिए 2 से 9 बड़ा होता है कि नहीं, बड़ा होता है आराम से। अगर बड़ा होता है तो लो कंडीशन सत्य है, और सत्य है तो क्या ले सकते हैं, 2 कामा -3 बिलोंग टू आर, इस कंडीशन के अनुसार ये अवयव रहेगा यहाँ पे। अब दूसरी भी कंडीशन में होना चाहिए, तो उसके लिए b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो b का मान -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको लिखोगे तो -3 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये कंडीशन गलत है, बोलिए? नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि ये माइनस का पद है ना, और माइनस का छोटा ही होता है, 0 से भी छोटा होता है, और 1 है, फिर 1 तो बड़ा ही होगा, तो इसके लिए भी ये कंडीशन सत्य है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, -3 कामा 1 बिलोंग टू आर, ये भी अवयव है, ये दोनों अवयव इसमें मिलेंगे। अब अगर a कामा सी वाला अवयव नहीं है तो संक्रमक नहीं है। अब देखते हैं a कामा सी उपलब्ध है कि नहीं उसमें, ये 2 अवयव तो है इसमें, ठीक है। तो अब a कामा सी का होल, मतलब a लेस देन इक्वल टू सी का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं a का मान कितना है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, सी का मान 1 है तो है। तो यहाँ पे अगर 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्या ये कंडीशन सही है, गलत है, क्योंकि एक बड़ा इसमें है और जबकि एक छोटा होता है, तो ये क्या है, असत्य है। और जब ये असत्य है तो हम जाहिर सी बात है लिख सकते हैं 2 कामा 1 इसका अवयव नहीं होगा, और जब अवयव नहीं होगा तो एक कंडीशन में क्या है, संक्रमक नहीं है। बात समझ में आ गई ना? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10। दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध ए आर बी जो ए मॉड ए में बराबर मॉड बी से परिभाषित है, और ये तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। हमने एक बात बताई थी, जो बराबर की कंडीशन पे होते हैं ना, वो हमेशा तुल्यता संबंध होते हैं, उसमें स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रमक भी होगा, ठीक है, तीनों संबंध होते हैं, ठीक है। तो हम स्वतुल्य के लिए लिखते हैं, स्वतुल्य के लिए कंडीशन लिख दो, ए बिलोंग टू, अगर ए हो तो ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए आर ए लिखेंगे, जो मॉड ए बराबर मॉड ए, स्वयं के भी कोई भी अवयव स्वयं के बराबर होता है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि हमने बताया ना ए का और बी का दोनों का मान सेम होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, और सेम के लिए ए बराबर ए मान लिया, बी बराबर भी ए मान लिया, अब फिर देखा तो मॉड ए बराबर मॉड बी, तो जाहिर सी बात है सत्य है, ठीक है। कोई भी चीज स्वयं के बराबर तो होती है। सम्मित के लिए देखते हैं, ए आर, अब यहाँ पे सम्मित की कंडीशन लिख दे, ए कामा बी बिलोंग टू, अगर ए हो तो कंडीशन होना चाहिए ए कामा बी बिलोंग टू आर। देखिए हमने बताया था इस चीज को इस तरह भी लिख सकते हो, ए आर बी इस तरह भी लिख सकते हो, शुरुआत में बताया है, अगर ना देखे हो तो पीछे की वीडियो देख लेना। तथा बी कामा ए बिलोंग टू आर को क्या लिख सकते हैं, बी कामा ए बिलोंग टू आर को लिख सकते हैं बी आर ए, ठीक है। इस तरह कंडीशन होनी चाहिए अगर सम्मित है तो देखते हैं, यहां पे लिख लिया, तो इसके अनुसार जो कंडीशन बन रही है, जो मॉड ए बराबर मॉड बी है, ठीक है, यानी ए कामा बी
ठीक है, मतलब कहने का एक कंडीशन सत्य है, ठीक है, जो लिखा है वैसे ही हमने देख लिया। और बी आर ए जो किसके बराबर होगा, मॉड बी बराबर मॉड ए के। तो कहने का मतलब ये है कि ए आर बी जो है ए बी के बराबर है, तो बी आर ए बी ए के बराबर होगा। जब बराबर है तो उनका उल्टा पुल्टा भी तो बराबर होगा, तो ये क्या है, सममित है, सममित है। बात समझ आई ना। कोई भी चीज अगर उल्टा पुल्टा के देखोगे, जब स्वयं मतलब सीधा बराबर है तो उल्टा भी बराबर होगा, कहने का मतलब, ठीक है। उल्टा का मतलब वो नहीं कि जो उल्टा गिनती में कर दे, ऐसा नहीं है। अगर 5 बराबर ए के है तो ए बराबर 5 लिख सकते हैं, ये मतलब है। समझ में आ गया। चलिए, सममित भी होगा। अब संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक के लिए कंडीशन सबको पता है, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू ए है, तो ए आर बी होना चाहिए और बी आर ए होना चाहिए तथा ए आर सी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मॉड ए, ठीक है, मॉड ए, इसको देखो, हमने ये चीज लास्ट में भी लिख सकते थे और पहले भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लास्ट में भी लिख सकते थे। तो सबसे पहले ऐसा किया करो कि जो कंडीशन हुआ करे, जैसे ये कंडीशन है ना, इस चीज को पहले लिखा करो और जो शुरुआत में लिखा हुआ करे उसको बाद में लिखा करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं मॉड ए बराबर मॉड बी। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो क्या होता है, ए आर बी होता है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर देखो, ठीक है। ए, अब इसको अगर पलट देंगे बी तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ये बन गया बी आर, एक मिनट यहां पे देखिए, ए बराबर बी है मॉड में, तो ए आर बी बन गया और फिर बी आर सी होना चाहिए, बी आर सी होना चाहिए। तो अब बी आर सी के लिए बी बराबर होना चाहिए सी के, ये कंडीशन अपने आप से मानेंगे सवाल के अनुसार। हमने बताया ना, संक्रमक सिद्ध करने के लिए 2 कंडीशन सवाल के अनुसार ही ली जाती हैं। तो ये भी हमारा बन गया बी आर सी, बन गया ना। जब ए बराबर बी के है और बी बराबर सी के है तो ए बराबर सी के होगा कि नहीं, आराम से होगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं ए आर सी, ठीक है। तो ये क्या है, संक्रमक है। बात समझ आई ना, संक्रमक है ना। तो ये संबंध, ये जो आर जो संबंध लिखा है ना, ये संबंध है, संबंध सुतुल्य सममित और संक्रमक है। अतः तुल्यता संबंध है। बात समझ में आई ना। जब तीनों संबंध होते हैं तभी वो तुल्यता संबंध होता है। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे लिखना है, दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध, ठीक है, मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की बिंदु x तुल्यता संबंध है। इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की बिंदु x। इसका मतलब यह है कि मूल बिंदु तो ये होता है 0,0, इससे ये बिंदु x है, मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की बिंदु x, ठीक है। बात समझ आई ना। तो इसको ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधा करते हैं। सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए कंडीशन होती है ए बिलोंग टू ए हो तो ए कामा ए बिलोंग टू आर होता है। ये सुतुल्य की कंडीशन पे होता है। जब स्वयं का रिलेशन हो तो समझ लेना है। और ये उतनी ही दूरी जितनी की दूरी है ना,
तो कहने का मतलब दूरियां सेम है, और दूरियां जब बराबर होती हैं या कोई भी चीज बराबर की कंडीशन आ जाए तो उसमें तीनों संबंध होते हैं। ठीक है, तो समतुल्य के लिए कंडीशन हमने लिख दिया। अब देखते हैं इसके अनुसार, ये कहने का मतलब है x की मूल बिंदु से दूरी, x की मूल बिंदु से दूरी, x की मूल बिंदु से दूरी x के मूल बिंदु की दूरी के बराबर होती है। बात समझ आई ना? x की मूल बिंदु से दूरी x की मूल बिंदु की दूरी के बराबर होती है। तो कहने का मतलब x कामा x बिलोंग टू r। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि कोई भी चीज स्वयं के बराबर होती है। जैसे समरूप की कंडीशन पे हो, कोई एक त्रिभुज है वो स्वयं के समरूप होता है ना। सर्वांगसम की कंडीशन हो तो कोई भी त्रिभुज हो स्वयं के सर्वांगसम होता है ना। उसी तरह से जो दूरी होती है वो स्वयं के दूरी के बराबर होती है, इस वजह से हमने इसको x के रूप में ही लिख दिया। तो अब ये क्या है? स्वतुल्य है। क्या है ये? स्वतुल्य है। सममित के लिए लिखते हैं। सममित के लिए जो कंडीशन होती है a कामा b बिलोंग टू r हो, a हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? a कामा b बिलोंग टू r होना चाहिए और b कामा a बिलोंग टू r होना चाहिए। अब इसमें लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? x की मूल बिंदु से दूरी y के मूल बिंदु से दूरी के समान है। कहने का मतलब यह है x की मूल बिंदु से दूरी y की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। कुछ अटपटा लग रहा है क्या? x की मूल बिंदु से दूरी y की मूल बिंदु की दूरी y की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी जितनी दूरी, देखो ये है, ये मूल बिंदु है, ये x है, ये y है। x की जितनी दूरी है वही दूरी y की है। बात समझ ना? जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है। x की मूल बिंदु से दूरी y की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। बात समझ आई ना? तो x कामा y बिलोंग टू r। बात समझ आ गई? अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि y की मूल बिंदु से दूरी जितनी है उतनी ही दूरी x की मूल बिंदु से है। इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं y की मूल बिंदु से दूरी बराबर x की मूल बिंदु से दूरी। इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं y कामा x बिलोंग टू r। बात समझ में आई ना? तो क्या है ये? सममित है। बात समझ में आई ना? सममित है, क्योंकि x कामा y भी है, y कामा x भी है। अब इसको हम ऐसे ही लिखना चाहें तो x की मूल बिंदु से दूरी बराबर y की मूल बिंदु से दूरी, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, है ना? तो इस तरह भी कर सकते हो। अब चलिए, सममित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, अब संक्रामक की बात करते हैं। और सुनिए, x की मूल बिंदु से दूरी बराबर x की मूल बिंदु से दूरी, इस तरह ना लिख के बराबर का निशान लगा के कर लेंगे तो थोड़ा सिंपल लगेगा। बात समझ आ गई ना? और इसको हटा देंगे और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक। चलिए संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में क्या है देखिए, संक्रामक की कंडीशन a कामा b कामा c बिलोंग टू a हो तो
ठीक है, तो कंडीशन होती है ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी कामा सी बिलोंग टू आर, तो ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तभी वो संबंध क्या होगा, संक्रमक होगा। अब कंडीशन के अनुसार देखते हैं, तो पहली दो कंडीशन सवाल के अनुसार रहेंगी, तो कहने का मतलब एक्स की मूल बिंदु से दूरी बराबर y की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x कामा वाई बिलोंग टू आर लिख सकते हैं, क्योंकि x की जो दूरी है वो y के दूरी के बराबर है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी सवाल के अनुसार होनी चाहिए, तो y की मूल बिंदु से दूरी बराबर z की मूल बिंदु से दूरी, तो y कामा z ये भी बिलोंग टू आर होगा। ठीक है, देखो x की जो दूरी है y के बराबर, y की जो दूरी है वो z के बराबर, तो जाहिर सी बात है x z के बराबर ही तो होगा, तो लिख सकते हैं, तो x की मूल बिंदु से दूरी बराबर z की मूल बिंदु से दूरी। बात समझ में आई ना, तो x कामा z भी बिलोंग टू आर होगा, और क्या होगा यहाँ पे संक्रमक होगा, और क्या है, संक्रमक है। तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है, अतः आर स्वतुल्यता संबंध है। बात समझ में आई ना, लिख देंगे लास्ट में तुल्यता संबंध है।